हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रचना गुप्ता 5068। आज हम प्रेसिंग के कुछ वीडियोस लेके आई हूँ मैं। तो उसमें मैं आपको ये क्लियर करती हूँ कि प्रेसिंग कैसे अच्छे से की जाती है। जो बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर्स होते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाल निकाल के हमको ऊपर टक कर देना होता है, क्योंकि कर्लिंग बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम ऊपर से ही प्रेसिंग करेंगे तो वो प्रेसिंग अच्छी से नहीं हो पाती है। तो आप ईयर टू ईयर पार्टिंग निकालिए। पार्टिंग जितनी पतली करेंगे उतना सही रहता है, क्योंकि हमारे जो कर्ली हेयर्स होते हैं उसमें प्रेसिंग करना इतना इजी नहीं होता। तो उसके लिए आप थोड़ा सा हेयर स्प्रे ज़रूर करिए पहले। हेयर स्प्रे करने से ये होता है कि जब आप प्रेसिंग करेंगे तो वो बिल्कुल प्रॉपर प्रेसिंग होती है, अच्छे से हो जाती है। कर्ली हेयर्स बिल्कुल नहीं रहते। और थोड़ा सा खींच के हल्का सा बालों को प्रेस करा करिए, क्योंकि बालों को हल्का सा खींच के करेंगे तो जो बालों का ऑयल होता है वो बाहर आता है और उससे चमक आती है प्रेसिंग करने के बाद। आप देख भी रहे हैं, मैं इसलिए वीडियोस शूट कर रही थी कि आपको दिखाना चाह रही थी कि कैसे आपको प्रेसिंग करनी चाहिए। ये नहीं कि आपको ऊपर से ही प्रेसिंग करना शुरू कर देना चाहिए, नहीं। इसमें आपको सबसे नीचे नेक पर जाके ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाल कर उसके बाद सबसे नीचे वाले पोर्शन की प्रेसिंग करनी चाहिए, जिससे कि ऊपर वाले पोर्शन के जो बाल होते हैं वो धीरे धीरे हम खोलते रहते हैं और करते रहते हैं। इसमें भी आप जब प्रेसिंग करते हैं तो पतली पतली पार्टिंग निकालिए। पतली पतली पार्टिंग निकालने से ये होता है कि आपकी प्रेसिंग भी अच्छी होती है और दोबारा से ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि दोबारा से प्रेसिंग करनी है, तो मुश्किल भी हो जाता है। तो प्रेसिंग का यही एक रूल्स होते हैं कि आपको नीचे से ही प्रेसिंग करनी शुरू करनी है, नेक पर से। तो उससे प्रेसिंग अच्छी जाती है। आप जितनी हार्ड प्रेसिंग करवाना चाहें उतनी हार्ड प्रेसिंग करवा सकते हैं। तो मेरे क्लाइंट ने ये बोला था कि मैम आप मीडियम करिए, क्योंकि बिल्कुल मुझे हार्ड नहीं करवानी है। इससे भी आप स्लीक प्रेसिंग करवा सकते हैं, तो उसमें और भी रिबॉन्ड वाले हेयर्स हो जाते हैं। तो लेकिन इन्होंने जो बोला था मैंने वैसे ही करा। और इनके हेयर्स कर्ली बहुत थे, तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है प्रेसिंग करने में। बार बार इसलिए खींच के लेना पड़ता है जिससे कि जो उसके बीच बीच में वेव्स बनी होती है वो हमको हर कीमत में निकालनी होती है, क्योंकि प्रेसिंग का ही यही मतलब है कि आप अच्छे से प्रेसिंग तभी करेंगे जबकि वो वेव्स निकल जाती है उस बालों में से। तो मैं हमेशा रिपीट करती रहती हूँ बार बार बीच बीच में, क्योंकि जितनी बार हम प्रेस करेंगे उतना उसकी वेव्स निकल जाती है। बस यही बार बार ये बोलती हूँ कि उसकी जो पार्टिंग है वो आप पतली लीजिए और हाई फ्लेम पर कर सकते हैं प्रेसिंग। अगर ज़्यादा कर्ली हेयर्स नहीं है तो आप थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर भी जाके प्रेसिंग कर सकते हैं। नीचे की पार्टिंग में इसलिए भी बहुत देर लगती है क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्ली होते हैं ये नीचे वाले पार्ट। तो अगर हम नीचे वाला पार्ट ही नहीं करेंगे सही से प्रेस तो ऊपर वाले पार्ट इसके बहुत फ्लफ़ी फ्लफ़ी से लगेंगे। जब नीचे वाले पार्ट अच्छे से प्रेस हो जाएंगे तो ऊपर वाला पार्ट भी अच्छे से प्रेस हो जाता है। प्रेसिंग रोड को आप इस तरह से टाइट करके पकड़िए जिससे कि वो पहले कॉम करके इसलिए रखते हैं क्योंकि जिससे अड़कले ना आए। तो उस बात का भी ध्यान रखिए करिए। ऊपर से जब प्रेसिंग अपने कान को भी ध्यान रखिए, कान के बीच में कभी 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 गलती हो जाती है गर्ल्स से,
लेकिन उन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें तब प्रेसिंग कीजिए। और जब भी आप प्रेसिंग करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि टॉवल डाल दें, या फिर क्योंकि कभी भी आपके नेक पर ये प्रेसिंग रोड लग सकती है, तो आप ये पहले या तो टॉवल डालिए या फिर उनका ड्रेस इस टाइप का हो कि वो कवर कर रखे, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि प्रेसिंग रोड लग जाती है, तो उसका ध्यान रखिए। देखिए मैं जो ये पार्टिंग करती हूँ, ये आप देखिए कितनी साफ़ पार्टिंग करती हूँ, कोई भी बाल आपका ऊपर से नीचे नहीं आना चाहिए। ये मैं अब थोड़ा सा आगे तक पहुँच रही हूँ धीरे धीरे करके प्रेसिंग के लिए। तो इसमें स्प्रे करती रहती हूँ, स्प्रे ज़रूर करती हूँ। स्प्रे करने से ये होता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग प्रेसिंग रहती है। वैसे तो जब तक आप वॉश नहीं करेंगे, जब तक प्रेसिंग की जो बाल होते हैं वो अच्छे रहते हैं। जो ये वेट हेयर्स होते हैं, इस पे हम स्प्रे करते हैं थोड़ा सा स्प्रे करने से ये होता है कि अगर हल्का सा भाप निकलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने पहले की वीडियोस में भी आपको बताया है कि अगर भाप भी निकल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो हमने स्प्रे करा होता है और गर्म प्रेस होती है। तो उसके लिए ध्यान देना ज़रूरी होता है कि वो गर्म प्रेस होती है तो उससे भाप निकलती है। वेट हेयर्स होते हैं या फिर स्प्रे करा हुआ होता है तो ऐसा होता है। उसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, वो सब चीज़ एक नॉर्मली होती ही है सब जगह। जब आप थोड़े से बाल खींच खींच के प्रेस करेंगे तो उसका ऑयल जो निकलता है बालों का, तो उससे शाइन आ जाती है बालों में। और वैसे भी हेयर स्प्रे करा है तो उससे भी शाइन आती है। बस आपको बार बार यही बताती रहती हूँ कि ईयर टू ईयर पार्टिंग करा करिए, तो उससे क्या होता है बाल खिंचते भी नहीं है। अगर आप ऐसे पार्टिंग नहीं करेंगे तो बाल बहुत खिंचते हैं। करवाने वाले का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि बाल जब खिंचते हैं तो पेन होता है, तो पार्टिंग बहुत अच्छे से निकालनी होती है। बालों को प्रेस करने में कम से कम 20-25 मिनट लग जाते हैं। तो आप जब भी आप प्रेसिंग करवाने आती हैं तो इतना टाइम लेकर आया करिए। प्रेसिंग है, कर्लिंग है, क्रिम्पिंग है, सब में टाइम लगता है, सब चीज़ में टाइम लगता है। तो आपके पास टाइम होना चाहिए। हम लोग आपको अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, तो यही सब ध्यान रखा करिए प्रेसिंग में कि थोड़ा जल्दी आके अच्छी प्रेसिंग करवा के जाइए। जब आपके पास टाइम होगा तो प्रेसिंग भी थोड़ा सा ज़्यादा देर तक हम लोग कर देते हैं। और ऐसा ही करना चाहिए। मैं धीरे धीरे करके पार्टिंग खोलती रहती हूँ, जिससे कि पतली पतली पार्टिंग इसलिए लेती हूँ कि जो वेव्स होती हैं वो निकल जाती हैं। जहाँ पे भी वेव्स होती है वहाँ पे आपको 3-4 बार प्रेसिंग रोड वहाँ पे थोड़ा सा रोक कर तब आप नीचे की तरफ उसको मूव करिए। जेको क्लिप से इस तरह से बालों को टक करा करिए जिससे कि बाल खुले ना। तो ऊपर से टक हुए हुए बाल होते हैं तो वो खुलते भी नहीं है, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऊपर सेट करा करिए। जितनी पतली पार्टिंग लेंगे उतनी अच्छी रहती है। मेरी क्लाइंट को किसी मैरिज पर जाना था तो उनको थोड़ा सा जल्दी भी थी, और मैं वीडियोस भी बना रही थी तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। ये मैंने पूरी लंबी पार्टिंग निकाल के तब मैंने दोबारा से शुरू करी थी प्रेसिंग। क्योंकि क्या होता है कि जब हम प्रेसिंग करते हैं तो 2-3 बार उसको हम पूरा प्रेस को अप्लाई करते हैं, और उसके बाद ही उनको
फ्री करते हैं। उनको थोड़ा सा जल्दी थी, एक्चुअली में देर भी हो गई थी, उनको कहीं बाहर जाना था मेरठ से, तो थोड़ा सा हो जाता है कि जल्दी जल्दी कि मैम थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए, तो उसमें थोड़ा सा मैंने जल्दी करना शुरू करा था। लेकिन उसमें भी मैं थोड़ा सा जल्दी करने के बाद भी अच्छा करना चाहती हूँ कि जिससे कि उनका जो रिज़ल्ट है वो फर्स्ट क्लास आए। बस देखिए ये पार्टिंग कितनी अच्छी से निकाली हुई है, तो इससे बाल खिंचते नहीं हैं जब भी आप करते हैं, पार्टिंग अच्छी निकालते हैं। स्प्रे करते रहिए आप लोग, स्प्रे कर करके ही प्रेसिंग होती है। स्प्रे करने से मैंने आपको बताया था पहले भी कि स्प्रे करने से थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग और अच्छा सा काफ़ी देर तक रुक जाती है। आप जब प्रेसिंग करते हैं उसके बाद जब बाल बिल्कुल सीधे हो जाते हैं तो आपको लगता हो थोड़ा सा बाल भी अनइवन से लगते हैं पीछे से, ना तो स्ट्रेट लगते ना यू लगते, तो उसके बाद आप प्रेसिंग करने के बाद भी आप थोड़ी कटिंग कर सकते हैं। ये कटिंग करने के लिए ये होता है कि कटिंग करने के बाद जो लुक आता है वो बहुत अच्छा आता है, एक इवन हेयर्स लगते हैं, अनइवन नहीं लगते हैं। कॉम्बिंग आप करते रहिए जब भी आप घर जाते हैं, ये मत सोचिए कि प्रेसिंग करवा के आई हैं कि तो कॉम्बिंग नहीं करनी, कॉम्बिंग आपको करनी पड़ेगी। मैं इनको भी बता रही थी कि आप लोग ध्यान रखिए जब भी आप प्रेसिंग करवा के जाते हैं तो घर जाके एक दो बार कॉम्बिंग ज़रूर करिए, या फिर जहाँ पे भी आप फंक्शन में जाते हैं उससे पहले कॉम्बिंग ज़रूर करिए। एक एक पार्ट ऐसे करके निकालिए कि आपको जब प्रेसिंग करनी हो तो उसमें आपके बाल उलझने नहीं चाहिए। अटकलें आ जाती हैं, अटकलें जो कहते हैं वो आ जाती हैं अगर आप सही से जो आपके पार्टिंग है वो सही से नहीं निकालेंगी तो। मैं धीरे धीरे करके उनका पूरा पार्ट खोलती जा रही थी क्योंकि थिक हेयर्स थे काफ़ी, इतने जल्दी नहीं होते, 20 25 30 मिनट लग ही जाते हैं एक जने की प्रेसिंग करने में। और उस दिन मैंने प्रेसिंग काफ़ी करी थी तो काफ़ी गर्ल्स प्रेसिंग करवाने के लिए आ रही थी। कॉम्बी करने के बाद में पता चल जाता है कि कहाँ पे वेव आ रही है, तो उस वेव को भी निकालना होता है धीरे करके, ऊपर से फिर दोबारा से करा करिए। जो प्रेसिंग रोड होती है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रोड से प्रेसिंग कर सकते हैं। प्रेसिंग रोड अच्छी होगी तो प्रेसिंग भी अच्छी होगी। अब मैंने एक बार तो प्रेसिंग कर दी थी, उसके बाद दूसरी बार मैं पूरी पूरी लेयर्स ले रही हूँ और दोबारा से उस पूरे प्रोसीजर को मैं अप्लाई दोबारा से करूँगी पूरा प्रेसिंग रोड से ही।
इनकी कटिंग भी मैंने करी थी। बस ये ध्यान रखिए कि अगर आपके हेयर्स नीचे से अनइवन लग रहे हैं तो उसकी हेयर कट भी कर दिया करिए हाथ के हाथ ही। थोड़े से कटिंग में जो हेयर्स निकल जाते हैं तो उससे थोड़ी सी लुक अच्छा आ जाता है पीछे से। आगे के जो बाल होते हैं वो 3-4 बार इसलिए करने होते हैं क्योंकि आगे के बाल बार बार हम लोग हाथ लगा लगा के थोड़ा सा ख़राब कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है 3-4 बार प्रेसिंग कर करके उसको बिल्कुल स्ट्रेट करना पड़ता है। बस मेरा तो यही होता है कि आप लोग देखते रहिए मेरी वीडियोस को, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। कॉम्बिंग बार बार करने से सही लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। बाय, सी यू अगेन।